नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में आज बात करेंगे कुछ लर्निंग की, कुछ नई बात करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से अर्निंग की बातें हो गई। वो माल भी कमा लिया होगा, सब लेवल वगैरह सब एकदम फिटफाट थे, सब 100% एक्यूरेट। अपना जो मैंने बताया वो सब कुछ 100% एक्यूरेट था मार्केट में। आप अपना वीडियो देख लो, चार्ट देख लो, मार्केट के एनालिसिस को समझ लें और उस चीज के बेस पर अपना दिमाग बना लें। तो आज कुछ नई बात करेंगे ताकि मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए और आप सभी लोगों को एक नई सीख भी मिले, नई समझ मिले, नए विचारों के साथ आज बात करेंगे। और आज एक कॉमन पॉइंट पर बात करेंगे और वो कॉमन पॉइंट है नशा और जुनून। ये सब दो शब्दों से आप बहुत वाकिफ होंगे। आज इन दो शब्दों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, नशा और जुनून लगते सिमिलर हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा एक अंतर है। तो 4-5 पॉइंटों में अपन उस अंतर को समझेंगे और बहुत जल्दी इस चीज को खत्म कर लेंगे। एक लाइन में समझ लेंगे। आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप सब लोग बहुत समझदार हैं और इस मेरे इशारों को, मेरी लाइनों को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और अपने जीवन को मस्त बना लेंगे इस चीज से। तो बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 पर देखो, नशा जो मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कहने कि बाहरी दुनिया में जाना पड़ेगा, किसी गली में जाना पड़ेगा, क्लब में जाना पड़ेगा, दलित लोगों के पास जाना पड़ेगा, झुग्गी झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ वो सब चीज, नशे की जो चीजें होती हैं कहाँ मिलेंगे, वो आप समझ सकते हैं उस चीज को। और यदि आपको जुनून खोजना है तो जुनून खोजने के लिए आपको अपने दिल के अंदर आना पड़ेगा। वहां दुनिया से मतलब दुनिया के बिल्कुल अपोजिट है, उसके अंदर, शरीर के अंदर, आपको अंदर अपने मन के अंदर आना पड़ेगा। तो वहां पर आपको स्वच्छता मिलेगी, मन का कोई विकार नहीं रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी और ऐसी जगहों पर जुनून पैदा होता है जहां आपका मन एकदम शांत है, मन में कोई ज्यादा विचार नहीं है, मन, शरीर स्वस्थ है, आपका उत्साह भरा हुआ है। ऐसी जगहों पर जुनून पैदा होता है। दूसरा नंबर पॉइंट पर बात करेंगे कि नशे के लिए आपको निश्चित रूप से किसी टाइप के एक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी चीज जो आप सब लोग ज्ञानी है समझ सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो नशे की जितनी भी चीजें होती हैं, किसी भी चीज को आप समझ लें, जो भी जिसको आप नशे की कैटेगरी में समझते हैं, वो सारे पदार्थ हैं। वो पदार्थों को कंज्यूम ही तो करते हैं, उसको खाते तो या पीते तो है ना, तो उससे वो नशा अंदर जाता है। तो ये जो किसी भी चीज के मतलब फिजिकल पदार्थ को अंदर लेना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, तो उससे आपको नशा आएगा। हवा में नशा नहीं आ जाएगा आपको, निश्चित रूप से आपको कुछ अंदर खाना पड़ेगा या पीना पड़ेगा, तो उससे नशा आएगा। जुनून के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जुनून में क्या होता है ना कि आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो आपका अनुभव है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो संस्कार हैं, समाज का दिया हुआ, इस परिवार का दिया हुआ जो भी आपकी शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने अपनी जिंदगी में यार दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सबके साथ और समाज के साथ जो पाया है, वो अनुभव है आपके अंदर। तो जुनून उन सब चीजों का एक समावेश है अंदर, और वहां पर उन पदार्थों की जरूरत पड़ती है, उस टाइप के पदार्थों की जरूरत पड़ती है जिससे उसकी खेती को डेवलप किया जा सके। तो जुनून को समझने की, इस चीज को इससे समझें। आपके अंदर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर जो अच्छे अच्छे विचार हैं, वो सब जुनून के अंदर वो पदार्थ हैं उसके। तीसरे नंबर के पॉइंट पर बात करूंगा। और नशा लेने के बाद निश्चित रूप से आप एक सुप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। मतलब आप निश्चित रूप से निश्चल, मतलब आपका जो शरीर या दिमाग है वो सुप्त अवस्था में चला जाएगा। आप कोई काम करने के लायक शायद नहीं होंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। और बिल्कुल आपको मतलब नशा लेने के बाद आपको कैसा अनुभव होगा, ये आप और आपकी समाज आपको बता देगी कि आपकी कैसी अवस्था हो जाती है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है और आपकी शारीरिक स्थिति कैसी हो जाती है, और उसका क्या आपकी उस पर, दिमाग पर और शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप खुद समझ सकते हैं। और उससे निश्चित रूप से आपके अंदर एक सुप्त अवस्था आ जाएगी। और लेकिन जुनून में क्या होगा कि इसका अपोजिट होगा। जुनून में जितना आपका किसी भी चीज में जुनून बढ़ता चला जाएगा,
किसी चीज के प्रति जागृति बढ़ती चली जाएगी, किसी काम को करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो आपकी जागृत अवस्था बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका अंदर जुनून, कोई काम को करने का एक अंदर एक जुनून आता है, किसी आदमी को कोई चीज क्रिएट करनी है, किसी आदमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जुनून है, किसी आदमी को डॉक्टर बनने का जुनून है, किसी आदमी को प्लेयर बनने का जुनून है, किसी आदमी को एक्टर बनने का जुनून है, किसी आदमी को कोई अच्छा प्रोफेसर टीचर बनने का जुनून है। तो ये जागृत अवस्था में ये सब चीज तो आएंगी ना, सुप्त अवस्था में नहीं आने वाली ये सब चीजें। तो जो क्रिएशन होगा वो सब जागृत अवस्था में हो जाएगा आपका। तो इसलिए जुनून हमेशा जागृत अवस्था में ही काम करेगा, और आपको जागृत यदि आप हैं तो ही आपके अंदर जुनून आएगा, और नशे की हालत में आप सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, आप किसी मतलब के काम के आदमी नहीं रहेंगे। चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि नशा लेने के बाद किसी भी टाइप का इस दुनिया का कोई सा भी आप बाहरी पदार्थ का नशा करें, आपको निश्चित रूप से, चाहे आप किसी भी क्वांटिटी को यूज करते हैं, कितनी भी क्वांटिटी यूज करें, आपके शरीर को अंदरूनी तल पर कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, और मानसिक रूप से भी आपको नुकसान होगा। आपका जो शरीर है वो साधारण अवस्था में नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट जरूर आएगा, उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए कि उससे आपका शरीर और मन के अंदर कोई विकार जरूर आएगा। लेकिन जुनून जिसके अंदर होगा उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर खिलावट आएगी। उसका जो जब उसने किसी चीज को करने का जो जुनून जिसके अंदर रहता है ना, तो उसके अंदर खिलावट आएगी, वो खिला हुआ रहेगा, उत्साहित दिखाई देगा, चेहरे पर चमक दिखाई देगी, शरीर पर चमक दिखाई देगी, उसके काम में स्फूर्ति दिखाई देगी। तो ये सब चीजों से आपका शरीर कभी भी आपको बीमार जैसा, वो मतलब जिस आदमी के अंदर, आप किसी भी आदमी को देखना, जो आदमी के अंदर जुनून रहेगा उसकी मतलब चाहत को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, एकदम खिला हुआ चेहरा रहेगा, फूल की तरह, गुलाब का फूल है जैसे। और किसी नशेड़ी को आप देख लो, आप कंपेयर खुद कर सकते हैं, आप समाज में रहते हो, मैं कोई अलग किसी अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सामाजिक बात कर रहा हूं, आप सब लोग उसी समाज के पार्ट हैं। तो उसके जुनूनी आदमी के अंदर किस टाइप की खिलावट आएगी, किस टाइप की मस्ती आएगी, वो आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट पर बात करूंगा, नशे की हालत में आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी। आप जैसे ही किसी टाइप के नशे को कंज्यूम करते हैं, आप किसी के ऊपर गिरेंगे कि कोई आपको उठाएगा, कहीं आपको घर ले जाएगा, कोई आपको गाड़ी में ले जाएगा, कोई आपको किसी भी टाइप से आपको की जो अवस्था रहेगी वो निर्भरता बढ़ा देगी। आप किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। जुनून में ऐसा कुछ नहीं है, जुनून में आपका आत्मनिर्भरता बढ़ती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी निर्भरता बढ़ेगी, आपका स्वावलंबन बढ़ेगा, आपके अंदर वो एक जोश आएगा जो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप जुनून की रेंज में आते जाएंगे, आप जुनूनी होते चले जाएंगे, आपके सहारे पीछे छूटते चले जाएंगे, आप अकेले ही अपने दम पर उस चीज को करने की ताकत रखेंगे। लेकिन नशे की हालत में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट पर बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा वीडियो को। और वो लास्ट पॉइंट है क्रिएशन। नशे की हालत में कोई भी नशेड़ी किसी भी टाइप का कोई क्रिएशन नहीं कर सकता इस दुनिया में, ये मेरा निश्चित रूप से सोचा हुआ विचार है, और मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई भी इस टाइप का मेरे को आदमी, इस शख्सियत कोई भी दिखाई नहीं देती जिसने नशे की हालत में कोई चीज को क्रिएट किया है। आप इस सदी की बात करें, चाहे 10,000, 50 साल, 1,00,000 साल पुरानी बात कर लें, नशे की हालत में किसी भी शख्सियत ने कोई भी चीज को क्रिएट नहीं किया है, किसी भी इंसान ने कोई चीज क्रिएट नहीं करी है। लेकिन जुनूनी आदमी, दीवाने आदमी और इस टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया हुआ है। चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई किसी भी टाइप के जो वैज्ञानिक हैं, कोई भी हो, मेरे को इतना नाम नहीं आते हैं या बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ क्रिएट किया है। वो किसके बेस पर किया है? नशे की हालत में नहीं किया क्रिएट, वो जुनून की हालत में क्रिएट किया है। उनके अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था, और उस चीज को उन्होंने इस दुनिया को दिया हुआ है, तो उन्होंने वो क्रिएट किया हुआ है। तो मैं समझ सकता हूं कि ये 4-5 पॉइंट से आपको एक डेफिनेशन, आपकी एक फिल्टर बन गया होगा कि नशा
की हालत में नशेड़ी कैसा होता है और जुनून की हालत में इंसान और जुनूनी कैसा होता है, इस अंतर को समझें और अपने जीवन में इस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। ईश्वर आपको शक्तिमान बनावे, बुद्धिमान बनावे, धनवान बनावे, मस्त बनावे, खुश रहे, यही मैं कामना करता हूँ। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें, खुश रहे, मस्त रहें। फिर किसी नई बात के साथ मिलेंगे। जय माता रानी की।